क्या कहूँ, जय हो। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, जय हो। प्रेम सूर्यनंद के लाला की जय हो। उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। उनको तो बालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उसको रखा बचा। मालिको आप ही थे उन्हें बालपन से क्या, ओ बालपन जवान बुढ़ापा सब एक था। ऐसा था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, जय हो। बाले हो ब्रजराज जो दुनिया में आ गए, बाले हो ब्रजराज जो दुनिया में आ गए। लीला के लाख रंग तमाशे दिखा गए, इस बालपन के रूप में कितने को भा गए। एक ये भी लहर थी जो जहां को दिखा गए। ऐसा था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ, जय हो। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय। सब मिलके यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय, गोविंद छैल कुंज बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय, तुम दीन धीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। ऐसा था, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन।
बालपन क्या क्या कहूँ, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन, क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते। भगवान थोड़े बड़े हो गए और पहला काम भगवान ने अपने घर में ही माखन चोरी करी। एक दिन छोटे से कन्हैया अपने घर में घुसते, यशोदा मैया घर पर नहीं है, कुछ काम में लगी है। गोविंद माखन चुरा कर खा रहे थे, माखन चुरा कर खा रहे। मैया यशोदा दौड़ पड़ी, अरे लाला क्या कर रहे हो, लाला ये तुम चोरी कर रहे हो। देखो बालक क्या बनेगा ये लक्षण बचपन में ही पता चल जाता है। बोलो राधे राधे। क्या बनेगा ये पता चल जाता है। तो यशोदा मैया ने कहा बेटा तू चोर बनेगा क्या, तू चोरी कर रहा है। कन्हैया ने कहा नहीं मां, मैं कहां चोरी कर रहा हूं, तो ये माखन के साथ क्या कर रहा है, ये तेरे हाथ में माखन कैसे लगी। कन्हैया को तो बहाना बनाने बचपन से ही आती। कन्हैया ने कहा मैया आपने जो मणियों का पद्मराग मणि की जो कंगन पहना है ना, इस कंगन से मेरा हाथ जल रहा था, तो इसको ठंडा करने के लिए मैंने माखन में हाथ डाल दिया। इनको ये नहीं पता का कि मुंह में भी माखन लगी हुई है। यशोदा मैया ने कहा वारे कनुआ, अभी से झूठ बोलने लगे। अगर तेरे हाथ कंगन से जल रहे थे और तूने माखन में डुबो दिया तो तेरे मुंह पर माखन कैसे लगा। तब भगवान को अच्छा मुंह में भी माखन लगा। अच्छा वो बात ऐसी है ना मैया, एक भंवरा उड़ते उड़ते आया और मेरे मुंह को कमल का फूल समझकर बैठ गया, उसको भगाने के लिए यूं किया तो मुंह में भी माखन लग गई। बोलो राधे राधे। यशोदा मैया गोविंद को उठाकर हृदय से लगा लेती, बेटा समझ गई तू क्या बनने वाला है। गोविंद थोड़े बड़े हुए, अपने ग्वाल वालों की मंडली बनाई और कन्हैया ने ग्वाल वालों से कहा मित्रों हम एक नया आज से खेल शुरू करना है, एक नया खेल शुरू कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा खेल खेलोगे। गोविंद ने कहा हम चोरी शुरू करते, चोरी करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा नहीं ये भी चोरी करने, ये भी कोई खेल है। बोले किसी का रुपए पैसा नहीं चुराएंगे। अरे चोरी उसको कहते हैं ना जिस किसी का धन चुरा ले। ये तो खाने की चीज होती है, माखन जो है ये खाने की चीज है, इसको चोरी नहीं कहेंगे। और इसलिए भी मैं चोरी करके खाना चाहता हूँ क्योंकि ये ग्वाल बाल गोकुल के दिन भर गाय चराते, दूध दूहते, दही जमाते, माखन निकालते और माखन और दही मथुरा के बाजार में बेच देते और अपनी सूखी रोटी खा करके पतले दुबले हुए हैं। बोलो राधे राधे। दूध बेचने वाले लोग दुबले होते ही हैं, तो उनको टेंशन होता है पी लेंगे तो 50 रुपया चला जाएगा। तो गोविंद ने ग्वाल वालों से कहा माखन चोरी। ग्वाल वालों ने हाथ ऊंचा कर, नहीं प्रभु हमको चोरी करनी नहीं है। तो हम कहीं हम चोरी नहीं करेंगे। कन्हैया ने कहा रे चोरी में क्या है, किसी के घर में जाओ उसको बिना दिखाए उठा लो, चोरी हो गई। और पहला अपने घर से शुरू करो। सारे ग्वाल वालों को लगा कि कोई अच्छा काम है, अपने अपने घर गए चोरी करने के लिए। मनसूखा नाम था, सबसे दुबला पतला बालक। जाकर अपने पिता अपनी माँ को प्रणाम किया, मैया प्रणाम, आशीर्वाद दो माँ। मैया मनसूखा की पूछी बेटा क्या बात है, कभी प्रणाम नहीं करता था, आज आशीर्वाद मांगने आए हो, क्या बात। बेटा मेरा लग रहा है रास्ते पर आ गया, कुछ अच्छा काम करने वाले। बोले हाँ माँ बस आपके आशीर्वाद की जरूरत, एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद दो। माँ ने पूछा कौन सा काम। बोले चोरी शुरू कर रहे हैं आज से। मैया ने 2-4 थप्पड़ जमा, चोरी करेगा तू। बेचारा पिट कर वो भागा आया।
श्रीदामा अपने घर के अपने चोरी कर रहा था, माखन चोरी करने का अभ्यास कर रहा है। पिताजी ने पूछा, बेटा श्रीदामा क्या कर रहे हो? बोले पिताजी चोरी करने का आदत डाल रहा हूँ। पिताजी ने 2-4 डंडे लगा दिए, वो भी पीठ चौड़ा किए हुए भगवान के पास। सारे ग्वाल बाल वे सारे भाग करके गोविंद के पास आए। बोले कन्हैया ये काम तेरा है, हम लोगों के बस की बात नहीं। भगवान ने कहा चलो मेरे साथ, मैं चोरी करूंगा। और गोविंद गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, खाते, बहुत आनंद बीत रहा है। गोपियां माखन के बहाने गोविंद को बुला रहे हैं। मानो माखन रख देती, भगवान से प्रार्थना करती, प्रभु आज मेरे घर आओ, मेरे माखन चुराओ, ताकि आपको भोजन करते हुए, आपको पाते हुए देख सके। भगवान गोपियां सोची कि कन्हैया चोरी शुरू करे तो माखन खाएंगे, चले जाएंगे। अब गोपियां तो जानती नहीं कि ये क्या कर सकते हैं। पहले अपने माखन खाएं, फिर ग्वाल वालों को खिलाएं, फिर बंदरों को एक सीटी मारे, सैकड़ों बंदर बेचारे दौड़कर पीछे पीछे आ जाए, बंदरों को माखन खिलाए। और जब पेट भर जाए तो नाक से सुने, बोले ये तो बहुत खट्टी है, और मारे डंडा मटका फोड़ करके निकल जाए। पूरे घर घर में ग्वालियों गोपियों के घर घर में गोविंद ने मटके फोड़ना शुरू करी। गोपियां भी सतर्क हो गई। एक गोपी ने छींके पर ऊंचा टांग दिया दही को, और जानते हो क्या किया? उसमें घंटी बांध दी, छोटी सी घंटी, ऐसे जगह बांधने की दिखाई नहीं पड़े, और अपने छिप गए कि गोविंद आएंगे, माखन चुराएंगे और घंटी बच जाएगी, पकड़ लूंगी, मैया यशोदा के पास शिकायत कर दूंगी। भगवान पहुंचे, देखा कि वाह गोपी ने चालाकी करी, घंटी बंद रखी है। भगवान ने घंटी से कहा, खबरदार जितने देर मैं चोरी करूंगा तुम्हें बचना नहीं है। घंटी ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान अब चोरी कर रहे, घंटा बेचारा, घंटा भी भगवान की बात माने। अब घंटी शांत है, भगवान माखन निकाले, ग्वाल बालों को खिलाया, घंटी नहीं बची। बंदरों, सभी बंदरों को बारी बारी से खिलाए, घंटी नहीं बची। अब भगवान ज्यों अपने मुंह में भी माखन रखे ही थे कि घंटी टन 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 बजने लगी। गोपियां जब बजने लगी तो भगवान ने पूछा, अरे इतने देर तक शांत था, अब क्यों बजने लगा? घंटी ने कहा आदत पुरानी है, जब भोग लगता है घंटी बजती है तो भोग लगता है। आप भोग लगा रहे तो बिना बजे मैं कैसे रहूं? आप पार है वो तो घंटी तो बजेगी। तब तक गोपी आई, कन्हैया के कान पकड़ी, चल कन्हैया, तेरी माँ यशोदा कहती मेरा बेटा तो साध है, चोर है ही नहीं, आज रंगे हाथ पकड़ करके ले चल तू। भगवान के हाथ में भी माखन लगी, मुंह में भी माखन, और गोपी पकड़ करके कन्हैया को लेकर जा रही है। छोटे छोटे ग्वाल बाल मना करे, छोड़ दे गोपी, छोड़ दे। गोपी ने कहा नहीं, आज यशोदा मैया के पास ये लेकर के जाऊंगे। और भगवान जा रहे, बाह पकड़े घिसते हुए जा रही, रास्ते में उनका कोई जेठ वगैरह मिल गए, सो गोपी ने घूंघट डाल ली। भगवान का बाह पकड़ी और घूंघट डाल करके यशोदा मैया के भवन की तरफ वो गोपी जा रही थी। और उनका एक बेटा भी था, वो भी कन्हैया के पीछे पीछे बालकों की मंडली में वो भी था, अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहा था। कन्हैया ने उपाय सोची कि अगर इसने मैया के पास पहुंचा दिया ना तो मैया तुरंत रस्सी में बांधेगी और पिटाई शुरू करेगी। सो कन्हैया ने कहा, अरे गोपी ठीक है, मैं तो चल ही रहा हूँ, मेरा ये बायां दाहिना हाथ दर्द कर रहा, बायां हाथ पकड़ ले, इसको छोड़, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, छोड़ छोड़। गोपी को भी दया आ गई कि गोविंद तो बड़े कोमल है, सो हाथ छोड़ी, चल पहले बायां हाथ पकड़ा फिर दाहिना छोड़ूंगी। कन्हैया ने कहा, पहले हाथ छोड़ेगी तब तो पकड़ाऊंगा। गोपी ने हाथ छोड़ दिया कन्हैया को, सो अपने हाथ की जगह उसकी बेटे का हाथ ही पकड़वा दिया भगवान ने, ले चला। भगवान गायब। अब बेटा कह रहा छोड़ मुझे, छोड़, बोलना चाह रहा है बेटा कि मैं कन्हैया नहीं हूँ। अब घूंघट तना हुआ, अब काहे को देखे जल्दीबाजी में अपने ही बेटा को पकड़कर यशोदा मैया के पास पहुंचा दे। ले मैया, तू कहता तेरा बेटा चोर नहीं, देख तेरे बेटे को रंगे हाथ पकड़ लिया। यशोदा मैया ने कहा घूंघट उठा तो जरा। जब गोपी ने घूंघट उठाया तो कन्हैया गायब अपने ही बेटा को पकड़ लाई थी। मैया से गोपी ने कहा गलती हो गई, पकड़ा तो था तेरे बेटे को लेकिन पकड़वा दिया मेरे ही बेटे को। मैया यशोदा ने कहा जब मेरा बेटा इतना छोटा बेटा थोड़ा माखन खा ही लिया, उसको पकड़ने चली गई तू।
कितनी माखन चाहिए तू मेरे घर से ले जा, क्यों शिकायत करने आ गई? गोपी ने कहा मैया माखन खाए समस्या नहीं, अरे अपने खाता है कोई बात नहीं, ग्वाल वालों को खिलाए पता नहीं। ये बंदरों से पता नहीं कब की इसकी दोस्ती है, यारी है, इसके पीछे सैकड़ों बंधन चलते रहते हैं। मानो भगवान कह रहे कि तुम्हें पता नहीं है, ये यारी पुरानी है, रामायण काल से ही ये बंदरों से दोस्ती है। मैया से गोपी ने कहा माँ माखन जब हम रख देते बुलाते कन्हैया माखन खा ले, तो तेरा बेटा कहता है कि नहीं मुझे तो चोरी के माखन में ही स्वाद आती है। खाता है कोई बात नहीं, बंदरों को खिलाए बालकों को खिलाए कोई बात नहीं, मैया तेरे ये बेटा मटका क्यों फोड़ देता, ये बात समझ में नहीं आई। जसोदा मैया ने कहा मैं नहीं मानती कि मेरा बेटा इतना खुरपाती है, जब पकड़ कर लाना तो बताना। वो बेचारी गोपी वापस चली गई। कृष्ण भगवान थोड़े नाराज हो गए, बोले अच्छा पहले तो घर में माखन रख करके हाथ जोड़ करके बुलाती हूँ, और जब जब माखन खा लेता हूँ मटकी फोड़ देता हूँ तो मैया से शिकायत करती हूँ, अब किसी क्या नहीं जाऊंगा। और गोपियों का नियम था जब तक गोविंद का दर्शन न कर ले, भगवान का दर्शन न करे, गोपियां भोजन नहीं करती। अद्भुत प्रेम था। ये गोपियां कोई साधारण नहीं है, ये लाखों करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तपस्या करके पूर्व जन्म की अमलात्मा विमलात्मा महात्मा संत ही गोपियों का रूप बनाए थे। बहुत तो इसमें वो गोपी थी। राम जी जब जनकपुर में गए ना, तो राम जी की सुंदरता को देखकर जनकपुर की जो सखियां थी मोहित हो गई और कहने लगी राम जी से राम जी थोड़ा हमारे तरफ भी देखिए ना। सखियों ने कहा है ना जनकपुर में राम जी से, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हेरी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हरि रघुनाथ जी। जनकपुर की सखियां कहती हैं प्रभु एक बार आप हमारी तरफ केवल देख दो, अपनी नजरें हम मिथिलानियों की तरफ डाल दो, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राम जी कहते नहीं, मर्यादा का अवतार है, इन नेत्रों से सीता के अलावा किसी को देख नहीं सकता। सुंदर श्यामल गौर मनोहर, सुंदर मनोहर, सुंदर श्यामल गौर मनोहर, गौर मनोहर, गौर मनोहर, अखियाँ में बसली मधुर जोड़िया जी, अखियाँ में बसली मधुर जोड़िया, तनी हरि रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी हरि रघुनाथ जी। जय हो। श्री राधे। मिथिला में आई के तुम जादू चलावला, मिथिला में आई के जादू चलावला, जादू चलावला, जादू चलावला, मिथिला में आई के तू जादू चलावला, मोहिनी हला मिथिला के सब गोरिया जी, मोहिनी हला मिथिला
सखियों ने अनुनय विनय करे। राम जी ने कहा द्वापर युग में आप सब गोपी बन जाना, मैं कृष्ण बन जाऊंगा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। तो बहुत उसमें गोपियां जनकपुर की सखियां थी, बहुत सारे बन के संत महात्मा थे, वेदों की ऋचाएं थी, सब गोपी बनी हुई है। ये प्रेम अवतार इसको कहते। गोपियों का अर्थ ये होता है जो अपने इंद्रियों से भगवत रस का पान करे, जिनके नेत्र भगवान का ही दर्शन करें, जिनकी काने केवल गोविंद के गुणानुवाद सुने, जिनके जिह्वा से अनवरत गोविंद का नाम निकले, जिनके हाथ से गोविंद की सेवा हो, जिनके पैर गोविंद की सेवा के लिए चले, उसका नाम गोपी है। मोहन से दिल क्यों लगाया रे, जय हो। ओ जाने या मैं जान, छलिया से दिल क्यों लगाया रे। मैया के पास शिकायत करी, मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। यशोदा मैया ने पूछा क्यों रे लाला, गोविंद तूने मिट्टी खाई क्या? ये राम जी तोड़ेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। कन्हैया ने सारा सर झूठ बोल दिया। गोविंद कहते माँ न हम भक्षितवानम्बे सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान ने कहा मैया ये सारे ग्वाल वाल झूठ बोल रहे हैं, मैंने कब मिट्टी खाई? अगर मैं मिट्टी खाया तो मेरे मुंह में देख लो। यशोदा मैया ने कहा चल बेटे मुंह खोल करके दिखा। भगवान दिखाना तो कुछ और चाह रहे हैं, और ज्यों गोविंद ने मुख खोली सो यशोदा मैया को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। सूर्य चंद्रमा नदी तालाब सरोवर सब कुछ गोविंद के मुखारबंद में ही दिखाई। सारे ब्रह्मांड सारे देवी देवता भगवान के मुख में दिखाई पड़ गए। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा प्रभु ये क्या कर रहे हैं? सुखदेव भगवान कहते परीक्षित ये यशोदा मैया को लगने लगा था कि ये मेरा बेटा है, कृष्ण मेरा बेटा है, दूध नहीं पिलाऊंगी तो भूखे रह जाएगा, ज्यादा पिला दूंगी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। भगवान ने दिखाना चाहते मैया मैं हूं कौन। सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। मैया तो कांपने लगी कि मैं स्वप्न तो नहीं देख रही। फिर भगवान मुस्कुराए, सब कुछ गायब हो गई। मैया भूल भी गई कि मैंने कुछ देखा है। उसके बाद एक बार की बात है, कार्तिक महीना आया। एक दिन मैया यशोदा गोविंद को दुग्ध पान करा करके सुला दी और अपने बैठ करके दही मत रही थी और भगवान के नाम का गायन कर रही थी। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतरणयुक्तासु स्वयं निर्मतंत स्वयं दधि यानी यानी गीतानि तादव तादव बालचरितानि च दधि निर्मंतने काले स्मरन्ति तानि गायता। यशोदा मैया गोविंद के गुणानुवाद कर रही हैं और दही मत रही थी। और एक जगह आग पर यशोदा मैया दूध रखी थी, पद्मगंधा गाय का औंट रही थी। कन्हैया की नींद खुल गई, मैया भूख लगी दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाओ। यशोदा मैया गोविंद को गोद में रख करके अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। और दूध पीते पीते कन्हैया ने एक बात पूछी, मैया एक बात बता, तुम्हारी ये दूध प्यारा है तुम्हें, गायों का दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? मैं तेरा बेटा, मैं तुमको प्यारा हूं कि तेरा ये दूध? यशोदा मैया ने कहा रे गोविंद लाखों लीटर दूध तेरे ऊपर बलिहारी चाहिए, गोविंद तेरे सामने दूध की क्या कीमत? बेटा तू मेरा जिगर का टुकड़ा, तू मेरा लाला है, तेरे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। और दूध तो कितनी रोजे आती जाती रहती है। अभी भगवान बोले ठीक है मैं अभी देखता हूँ। और फिर दूध पीने लगे भगवान। तब तक दिखाई यशोदा मैया को पड़ा जो हूँ आग के ऊपर गाय का दूध रखी थी नोटने के लिए, वो दूध उफनाने लगा। यशोदा मैया ने देखा है तो सारा दूध गिर कर जल जाएगा, जल के भस्म हो जाएगा। सो कन्हैया को जमीन में रख दी और दौड़ कर गए दूध उतारने के लिए। कन्हैया ने कहा मैया लोग कहते तो हैं कि भगवान मुझे बहुत प्रिय है, भगवान बहुत प्रिय है, केवल कहते भी हैं करते नहीं हैं। जहां अपनी बारी आ जाए तो भगवान को किनारे कर दे।
भगवान नाराज हो गए, एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और बड़ा जो सास के जमाने का जो नदिया था जिसमें दही मथ रही थी, उस मटकी को गोविंद ने फोड़ दिया। जसोदा मैया डर गई, बाप रे इतना पुराना मटका, वो भी सास के जमाने का। बहू को अगर सबसे ज्यादा डर लगता है तो सासू माँ से। सास का मतलब क्या? जो बहू का सांस न लेने दे। बोलो राधे राधे। तो जसोदा मैया भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी। क्यों रे कनुआ, तूने ये मेरे सास के जमाने के नदिया पर ठार, अभी तुझे मैं बताती हूँ। भगवान भागने लगे, जसोदा मैया पीछा करने लगी, भगवान भागते जा रहे हैं, पकड़ना चाहती है। अरे भगवान को कौन पकड़ सकता है? जिसके हृदय में भक्ति होगी। भगवान तो भक्ति के वशीभूत हैं। तो जब मैया यशोदा थक गई और बोली बेटा अब मुझे दौड़ा नहीं जा रहा है, कन्हैया ठहर जा, दौड़ना नहीं, अब रुक जा गोविंद, ठहर जा ठहर जा। मैया मारोगी तो नहीं ना? जसोदा मैया ने कहा नहीं नहीं बेटा आ जा ना, तेरी आरती उतारेंगे, तू मेरे पहले पास आओ ना, आ बेटा। अब गोविंद को लगा कि सारे दुनिया वाले मेरी आरती उतारती हैं, आज मैया भी आरती उतारने वाली है। सो भगवान चले आए, ज्यों आए सो जसोदा ने कान पकड़ लिया, चल तेरी आरती उतारती हूँ। और जसोदा मैया पकड़ कर लाती हैं, भगवान की कमर में रस्सी बांधना चाहती हैं। जितने घर में रस्सी थी सब जोड़ दी, जितनी रस्सियां थी सब जोड़ दी, लेकिन भगवान बंधे नहीं गए। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई, जब थक गई समर्पण की तब बांधे गए, भगवान बांधे गए। कुछ लोग तो कहते हैं कि राधा रानी ने एक रस्सी ला करके दी तो राधा जी के रस्सी से भगवान बंधे, प्रेम की रस्सी से। इसीलिए भगवान कहते हैं प्रबल प्रेम के पालवे पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उनको गोकुल की गोरस पर 100 बार मचलते देखा। भगवान तो भक्त के और भक्ति के वशीभूत हैं। तो भगवान बंधे गए, मैया उखल में बांधी, काम में लग गई। भगवान उखल को घसीटते हुए ले गए। 2 अर्जुन के वृक्ष जमे थे, बीच से निकल के उखल फंसा करके झटका दे दिया गोविंद ने, धाम से दोनों वृक्ष गिर गए। बीच में भगवान, 2 पुरुष प्रकट हुए, भगवान की स्तुति करने लगे, बड़ी सुंदर स्तुति करी। भगवान चुपचाप सुनते रहे। अंत में गोविंद ने पूछा भाई आप हो कौन? उन दोनों ने कहा प्रभु हम कुबेर के बेटे हैं, मणिग्रीव और नल कुबर हमारा नाम है। भगवान ने कहा तो कुबेर की जो खजानती है, खजाने के मालिक, उनका बेटा होकर के ये वृक्ष कैसे बन गए? दोनों ने कहा महाराज क्या बताएं, एक बार बाप के धन में मदान हो गए हम और मदिरा पान कर रहे थे नदी के किनारे, गंगा जी के तट पर। नारद बाबा आए, उन्होंने देख लिया, श्राप दे दिया। प्रणाम हम नहीं किए थे नारद बाबा को कि हम इतने धनवान बाप के बेटे, तो बाबा को प्रणाम करके क्या होगा? तो महात्मा जी ने श्राप दे दिया। पेड़ की तरह खड़े हो, संत महात्माओं को देखकर प्रणाम तक नहीं करते, जा वृक्ष बन जा अर्जुन के। दोनों ने कहा नारद बाबा हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले एक दिन गोविंद उखल लेकर आएंगे और झटका देंगे, उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है जाओ, लेकिन आज के बाद ऐसी गलती मत करना, कोई संत महात्मा आ जाए उनको प्रणाम जरूर करना, अपने चाहे जितनी तकलीफ आ जाए कि संत महात्मा को दुखी मत करना, नहीं तो इस बार तो उद्धार होगा, अगली बार उद्धार भी नहीं होगा, वृक्ष बने रह जाओगे। भगवान की स्तुति करके हो गए और वृक्ष गिरी, आवाज आई, यशोदा मैया नंद बाबा सभी दौड़ कर जाते। भगवान चुपचाप बैठे थे। यशोदा मैया को नंद बाबा डांटते हैं, अरे ये क्या कर दिया, अगर वृक्ष बेटे के ऊपर गिर गई होती तो समझा जाए। फिर घर लेकर आए, बंधन खोल दिया। अब नंद बाबा ने एक दिन विचार किया कि जब से मेरा लाला गोकुल में आया है, कोई ना कोई आपत्ति विपत्ति आती, पूतना आई, सक्कासुर आया, तृणावर्त आया, ये वृक्ष गिरा, ये जगह ही बेकार है, भगवान के लिए जगह छोड़ दे। कहाँ चले? बोले वृंदावन। सारे ग्वाल वालों ने अपने घर द्वार को त्याग दिया भगवान के लिए और गोकुल से सब वृंदावन में आकर के वास करने लगे।
भगवान वृंदावन में रह रहे हैं। वृंदावन की भगवान की लीला प्रारंभ होती है और गोविंद की वृंदावन की पहली लीला है गोचारण। भगवान गाय चराने जाना चाहते हैं। मैया ने कहा नहीं बेटा, गाय बड़ी बड़ी, तू तो अभी छोटा है, 5 वर्ष का बेटा, तू गाय कैसे चराएगा। भगवान मचल गए, बोले नहीं मैया मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा। मैया ने कहा ठीक है, बछड़े को ले जाओ। छोटे छोटे बछड़ों को ले गए और जब से भगवान बछड़ों को लेकर आगे बढ़े सो गैया भी दौड़ी दौड़ी चली आई। मानो गैया कहना चाहती मैया अरे ये गोविंद हमें क्या चराएंगे, जंगल में इनको खड़े खड़े करके हम लोग इनका दर्शन करके अपना जीवन धन्य बना लेंगे। ये गाय कोई साधारण गाय नहीं है, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा गाय बन करके वृंदावन में आए थे कि गोविंद हमें चराएंगे, गोविंद हमारे पीठ पर हाथ रखेंगे, हमारा स्पर्श करेंगे। आगे आगे गोविंद गाय ग्वाल वाल सब चल रहे हैं, हम भी चले भगवान के साथ गाय चराने वृंदावन में। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। हाथ ऊपर ताली। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल 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 ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में चले मारो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी जय हो। कैसे कैसे गैया कैसे कैसे ग्वाल, कैसे कैसे गैया कैसे कैसे ग्वाल, कैसे चले गैया कैसे चले ग्वाल, कैसे चले गैया कैसे चले ग्वाल। कैसे चले मारो मदन गोपाल। छोटी 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मारो मदन गोपाल। राधे राधे।
छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटी छोटी छोटे 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 गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटो सो मारो मदन गोपाल। छोटो सो मारो मदन गोपाल। प्रेम सूल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते उसी में क्रम में बकासुर नामक दैत्य को कंस ने भेजा। भगवान उसका उद्धार किए। बत्सासुर आया, बछड़े का रूप बनाकर भगवान ने उसका उद्धार किया। अघासुर नामक एक दैत्य आया जो अजगर का रूप बना करके ग्वाल बालों को निगल लिया। भगवान ने उसके मुख में जा करके उसका वध किए और ग्वाल बालों को पुनः जीवित किए। और भगवान नित्य गाय चराने के लिए आते। गोविंद ने एक नियम बनाया था, जितने ग्वाल बाल अपने अपने घर से माखन रोटी लाते और सबको मिला करके भगवान बैठ जाते, बीच में रख देते और सबको बांट करके भगवान पाते और ग्वाल बालों को खिलाते। संत कहते हैं उन ग्वाल बालों में एक सबसे गरीब बालक था जिसका नाम मनसुखा था। उसके पिताजी की मृत्यु बहुत पहले हो गई थी। घर में अकेली बूढ़ी माँ और वह छोटा सा बालक था। वो बेचारा इतना गरीब था कि कभी कुछ लेकर नहीं आता। एक दिन ग्वाल वालों ने शिकायत कर दिया, गोविंद कन्हैया ये मनसुखा रोज हम लोगों का तो खा लेता, अपने घर से कभी कुछ नहीं लाता, आप इसको बोलो ना कि घर से कुछ लेकर आए। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते। भगवान ने कहा मनसुखा जाओ घर से माखन रोटी लेकर आओ। उस छोटे से बालक की आंखों में आंसू आ गए, मानो भगवान से प्रार्थना करना चाहता है, गोविंद क्या आपको पता नहीं है कि हम लोग इतने गरीब हैं कि हमारे घर में एक माखन एक रोटी नहीं। भगवान ने कहा क्यों बैठे, अभी तक जा करके लाओ ना। वो छोटा सा बालक दौड़ा दौड़ा अपने घर जाता है, अपने माँ के सामने रोने लगा, मैया ऐ मैया। हाँ बेटा मनसुखा क्या हुआ, गाय चराने नहीं गए? माँ गया था, गोविंद ने भेज दिया, वापस कर दिया, माखन रोटी लेकर जानी है। दोनों माँ और कन्हैया ने कहा कि जब तक माखन रोटी लेकर नहीं आओगे तब तक मैं भूखा बैठा रहूंगा। माँ मेरे कारण मेरा भगवान भूखा बैठा है, माँ कुछ दो ना लेकर के जाऊं। उस बूढ़ी माँ के आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, रोने लगी। वो माँ बोली बेटा घर में ढूंढ कर घूम कर देख ले बेटा, कुछ नहीं है। रोज जाती हूँ जसोदा के घर, मंदिर में पूजा कर देती हूँ, जसोदा रोटियां दे देती है, लाती हूँ तुम्हें भी खिला देती हूँ और मैं भी खा लेती हूँ, कुछ नहीं है बेटा। वो बालक जिद करने लगा, ना माँ देना तो पड़ेगा, जब तक दोगी नहीं तब तक मैं जाऊंगा नहीं, और जब तक जाऊंगा नहीं तब तक मेरा गोविंद भूखो बैठा रहेगा। माँ वो माँ भगवान से प्रार्थना करने लगी, वाह प्रभु आप परीक्षा ले रहे हो, हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या दूं, कुछ भी तो नहीं है। उस बालक ने कहा, माँ गोविंद ने कहा है कि तेरे घर में जो होगा, जो तुम लाओगे मैं पाऊंगा, मैं खाऊंगा उसे।
माँ ने कहा बेटा एक चीज है, 3 दिन पहले जसोदा कढ़ी बनाई थी दही की, और उसने कढ़ी दी थी तो थोड़ी कढ़ी बच गई है, 3 दिन की बासी खट्टी कढ़ी है, ले जाओगे? उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। उस बालक की आंखों में आंसू आ गए, मैया दो ना, ले जाऊंगा। गोविंद ने कहा है जो लाऊंगे पाऊंगा। अब 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी लेकर वह बालक एकदम सीने से लगाकर, हृदय से लगा करके, जैसे कोई बहुमूल्य वस्तु को कोई हृदय से लगा करके चलता है, वो लेकर जब चला ना, कन्हैया गरीब हूँ, कुछ नहीं है, इसलिए बासी खट्टी कड़ी लेकर आ रहा हूँ, मेरी हंसी मत होने देना। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, मानो गोविंद कहना चाहते हैं दुनिया वाले तुम्हें क्या पता कि मैं वस्तु देखता हूं? नहीं, सोने की थाल में भी 56 व्यंजन भोग लगाओगे और प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, मुझे स्वीकार नहीं है। और तुलसी का दल भी, तुलसी का पत्ता भी प्रेम से चढ़ा दोगे, स्वीकार हो जाएगा। वो बालक माँ को खट्टी कड़ी लेकर आ रहा है, भगवान बैठे ग्वाल बालों के बीच में, इंतजार में है कि अब लेकर आएगा, अब लेकर आएगा। वो बालक ने दूर से गोविंद को देखा, उस बालक के मन में भावना आई, अरे ये क्या कर रहा हूं मैं? ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी गोविंद को मैं भोग लगाऊं, खिलाऊं? अरे ये दिन रात माखन खाने वाले लोग हैं। जशोदा मैया 1 लाख गायों को दुहवाती है, फिर 10,000 गायों को सारा दूध पिलवा देती है, 10,000 गायों को दूध दूहती है, और फिर 1,000 गायों को सारा दूध पिला देती है, 1,000 गायों को दुहवाती है, फिर 100 गायों को पिलवाती है, फिर 100 गायों को दूहती है, 10 गायों को दूध पिलाती है, फिर 10 गायों को दूह करके एक पद्मगंधा गाय को पिलाती है, और उस पद्मगंधा गाय को यशोदा अपने हाथ से दूहती है, दूध को औंटती हैं, फिर दही जमाती हैं, और फिर अपने हाथ से लाखों नौकर नौकरानी है यशोदा के पास, फिर भी अपने गोविंद के लिए अपने हाथ से यशोदा माखन निकाल करके अपने गोद में बैठा करके अपने हाथ से गोविंद को खिलाती हैं। और उस गोविंद को मैं ये 3 दिन की बासी खट्टी कड़ी कैसे खिला सकता हूँ? रोने लगा वो बालक, कन्हैया लाया तो था आपके लिए प्रभु, लेकिन ये आपके लायक नहीं है प्रभु, ये आपके लायक नहीं है। वो बालक को लगा कि ये देखेंगे तो छीन करके खा लेंगे। भगवान थोड़ी दूर पे बैठे और ये मनसुखा वो खट्टी कड़ी स्वयं पीने लगा कि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, देखेगा तो छीन करके मेरा मित्र पी लेगा, तबीयत बिगड़ जाएगी। और जो पीने लगा, ग्वाल वालों ने देख लिया, कन्हैया वो देखो बेईमानी कर रहा है तुमसे, लाया था आपको पिलाने के लिए, अपने पी रहा है कुछ। भगवान तो दिखाना चाहते हैं, दौड़ पड़े भगवान, ए मनसुखा रुक जा, जब तक मैं नहीं खाऊं खाना नहीं पीना नहीं। अब वो गटक लिया, पूरी खट्टी कड़ी पी ली, भगवान पकड़ लिए उसको, पटक दिए, और पटक करके गोविंद उसके हृदय पर, छाती पर बैठ गए, और पीते समय उसके मुंह से कुछ कड़ी बाहर निकल गई थी। उसके मुंह पे जूठी खट्टी कड़ी लगी है, कन्हैया जीभ निकाल करके चाटने लगे। वो बालक रोने लगा, कन्हैया आप ये क्या कर रहे हो? ये झूठा है, ये खट्टी है, झूठा है, आप ये क्या कर रहे हो? गोविंद ने कहा, मित्र अपने भक्तों का जूठा खाने का आदत पुराना है। जब जसोदा का जब सबरी का जूठा बैर खा सकता हूं, तो ये तेरा क्यों नहीं? वो बालक भगवान को हृदय से लग गया, बाहों में पकड़कर रोने लगा, कन्हैया इसीलिए तुम्हें दीन बंधु लोग कहते हैं, कन्हैया कोई गलती हो तो क्षमा करना। अब खिलाया भगवान, उसकी दही चाटे ना खट्टी कड़ी, सो ब्रह्मा जी उसी समय आए हुए थे देखने के लिए कि कृष्ण भगवान है कि नहीं, ये जांचने के लिए। सो खट्टी कड़ी चाटते हुए देखा, सो ब्रह्मा जी को लगा कि ये भगवान नहीं है, ये भगवान का काम नहीं है। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी ऐसा काम नहीं करता, ये भगवान कैसे कर सकते, ये भगवान नहीं। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया,
सो ब्रह्मा जी ने कहा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। जितनी गाय थी गोविंद की चुरा करके ब्रह्मा जी ने एक पर्वत की गुफा में बंद कर दिया। भगवान गाय ढूंढने के लिए गए तो ग्वाल बालों को भी हरण करके दूसरे पर्वत की गुफा में बंद कर दी ब्रह्मा जी ने। मानो गोविंद कहना चाहते हैं, वाह रे ब्रह्मा जी, आज बाप की परीक्षा बेटा ले रहा है, मेरी परीक्षा लेने आ गए। जब तक भी ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, ये तो लीला कर रहे हैं, भगवान दिखा रहा है। आपने वो कथा सुनी होगी, शंकर भगवान का विवाह हो रहा था तो मंडप में पंडित जी ने पूछा ब्रह्मा शंकर भगवान से, पिताजी का नाम बोलो, होता है ना उच्चारण, गोत्रोच्चारण में पिताजी का नाम बोलो। अब शंकर जी समस्या में पड़ गए, मेरा बाप कौन, मेरा बाप कौन। नारद जी बगल में थे, बोले प्रभु बोल दीजिए शादी कट जाएगी, बड़ी मेहनत से आपका ये विवाह मैंने निश्चित किया, सारे जगत के पिता ब्रह्मा है, बोल दीजिए ब्रह्मा। शंकर जी ने कहा ठीक है, मेरे पिता का नाम ब्रह्मा। तब तक पंडित जी ने पूछ दिया, दादा का नाम बताओ, बाबा का। अब तो शंकर भगवान नाराज, बोले पिताजी तो कितने मुश्किल से ढूंढा, अब बाबा कहां से लाओ। नारद जी पैर पकड़ ली, बोले प्रभु बड़े मुश्किल से विवाह यहाँ तक बात पहुंची है, बाप का नाम ब्रह्मा तो बाबा का नाम विष्णु बता दो। शंकर जी ने कहा बात ठीक ही कह रहे हैं, मेरे प्रभु हैं, वो मेरे दादा भी हैं, मेरे स्वामी भी हैं, मेरे मालिक सब कुछ है। बोले कोई बात नहीं, मेरे बाबा का नाम याद आ गया, विष्णु। पंडित जी ने कहा पर बाबा का नाम बताओ। शंकर जी उठकर खड़े हो गए, बोले शंकर, मैं हूं सबका पर बाबा, विवाह कराने तो करा, नहीं तो चला मैं। बोलो राधे राधे। कहने का तात्पर्य कि तीनों देवता बराबर है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन आज लीला चल रही है, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए, गोविंद की परीक्षा ले रहे। ब्रह्मा जी को कि भगवान है कि नहीं, गाय और ग्वाल वालों का हरण कर लिया तो गोविंद बन गए स्वयं ब्रह्मा, तुरंत ब्रह्मा बन गए और इनके आसन पर पहुंच गए। और नौकरों को बुलाया, द्वारपालों को, इधर आओ। सारे द्वारपाल एकत्रित हो, बोले कि मैं पृथ्वी पर घूमने गया था तो एक नकली ब्रह्मा वहां घूम रहा था, देखना कहीं आ जाए तो धक्का देकर बाहर कर देना। नकली लोगों की बड़ी चली हुई है इस समय। बस वायु भगवान श्री कृष्ण तो बैठ गए उनके आसन पर, तब तक ब्रह्मा जी पहुंच गए, द्वारपालों ने रोक दिया, देखो नकली आ गया, धक्का दो इसको, बाहर करो बाहर करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं ब्रह्मा हूं, तुम लोग को दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले अच्छा। अब कोई ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर हिला रहा है, कोई इनका माथा हिला रहा है कि असली है कि नकली। बोलो राधे राधे। और नकली के सामने असली लोग छिप जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम लोग को हुआ क्या, मैं ब्रह्मा हूं, मैं तुम लोग का मालिक हूं। द्वारपालों ने कहा अच्छा जब आप ब्रह्मा है तो अंदर विष्णु बैठे हैं क्या? हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे। तो ब्रह्मा जी को लगा मतलब बोले अंदर हमारे मालिक बैठे। ब्रह्मा जी ने आंख बंद करे, दिखाई क्या पड़ा कि मनसूखा की खट्टी कड़ी अभी भी गोविंद के मुंह पर लगी है और बैठकर बांसुरी बजा रहे हैं। ब्रह्मा जी का भ्रम दूर हो गया। भगवान की स्तुति करके क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगे भगवान फिर अपने धाम लौटे। तब तक 1 वर्ष बीत चुका था। 1 वर्ष तक भगवान स्वयं गोपी ग्वाल सब बन करके आनंद उठा रहे वृंदावन में। उसके बाद सुखदेव भगवान वर्णन करे, ऐ राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गौचारण करने के लिए गए। धेनुकासुर नाम का दैत्य आया। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। एक बार की बात है, कन्हैया ने ग्वाल वालों से काम गेंद खेलेंगे। यमुना जी के तट पे पहुंचे और गेंद खेलते खेलते जानबूझकर गोविंद ने काली अदह में गेंद डाल दी। मनुष्य श्री रामा नामक ग्वाल वाल है, उसने जिद कर दिया, कन्हैया मेरा गेंद मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरा वही गेंद चाहिए। भगवान बहुत मना है, बोले कि नहीं इसके बदले 2-4 गेंद ले लेना। श्री रामा ने कहा नहीं मेरे को तो वही गेंद चाहिए। भगवान बोले तो काली अदह में कूद जाऊंगा मैं। अब उनकी मति भगवान ने मार दी थी। उसने कहा तुम्हें काली अदह में कूदना पड़े या जहां जाना पड़े, मेरे को मेरा गेंद वापस लाओ। भगवान कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े और छलांग लगा दी भगवान ने काली अदह में। क्यों? क्योंकि विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिना विभो। भगवान कालिया दह को शुद्ध करना चाहते। कालिया नाग के बीच से पूरा जल विषाक्त हो चुका था। इसलिए
भगवान कालिया नाग से युद्ध करते हैं और अंत में कालिया नाग भगवान से युद्ध में हारता है, भगवान से क्षमा मांगता है। उसके फणों के ऊपर भगवान नृत्य करते हैं, उसे बाहर लेकर आते हैं। तब तक तो पूरे वृंदावन में हाकार मचिया था। मैया यशोदा, नंद बाबा, रोहिणी मैया, सारे ग्वाल बाल रो बिलख रहे थे। भगवान तब तक बाहर निकले और उस कालिया नाग को भगवान ने कहा कि तुम इस कालिया नाग को छोड़ करके रमणक द्वीप चले जाओ। कालिया नाग रमणक द्वीप चला जाता है और उसके बाद श्री गोविंद अपने मैया यशोदा, नंद बाबा सबके साथ अपने धाम लौटते हैं। एक बार दवानल लगी, आग लगे, पूरे वन में ग्वाल बाल जलने लगे। भगवान श्री कृष्ण पूरे आग को उठाकर दवानल को पी गए और ग्वाल बालों की रक्षा कर ली। प्रलंबासुर नामक दैत्य को कंस ने भेजा, गोविंद ने प्रलंबासुर का उद्धार किया। सज्जनों, सुखदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं, गोपियां बेड़ू गीत गाती हैं। भगवान जब चले जाते गाय चराने के लिए, गोपियां अपने घर में बैठ करके गोविंद की चर्चा करती, भगवान क्या कह रहे, क्या कर रहे। घर में बैठी बैठी गोपियां गीत के माध्यम से भगवान को याद करती हैं। राधा रानी के साथ गोपियां एक जगह बैठती हैं और भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करती। भगवान है कैसे। वरेहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयण गोप वृंदै वृंदारण्यम सपद रमणम प्रविशद गीत कीर्ति। गोपियां चिंतन करती हैं कि भगवान की ओष्ठ सुंदर है, भगवान की कपोले सुंदर है, भगवान की आंखें सुंदर है, भगवान की चाल सुंदर है, भगवान की बाहें सुंदर है, अंग प्रत्यंग गोविंद के सुंदर ही सुंदर है। सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण एक बार गोपियों का चीर हरण करते हैं। गोपियां कार्तिक का महीना यमुना जी में स्नान करने के लिए जाते हैं और गोपियां वस्त्र बाहर रख करके यमुना में स्नान करते हैं। गोविंद एक दिन पहुंचे और गोपियों का चीर उठा करके, वस्त्र उठाकर कदम के ऊपर टांग दिया। 11 वर्ष के गोविंद हैं। गोपियां अनुनय विनय करती हैं भगवान से, प्रभु हमारे वस्त्र दे दो। भगवान पहले मना करते, मैं तो रखा ही नहीं। गोपियां भगवान से क्षमा मांगती है। भगवान ने कहा ठीक है, स्नान करना ठीक है, लेकिन मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। इस वस्त्र हरण करके, चीर हरण करके मानो भगवान अधिकार देते, जिन जिन गोपियों का चीर हरण हुआ सारी गोपियां महाराष्ट्र में आएंगी। भगवान अंतःकरण को शुद्ध करते हैं चीर हरण करके। सज्जनों, भगवान गोपियों को मानो आमंत्रण देते हैं कि जब मैं मुरली बजाऊं, मुरली वादन करूं, आप सब मेरे पास आना, आप सभी के साथ मैं महाराज करूंगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण गोपालों के साथ गाय चराने के लिए गए थे। वन में भगवान को जोरों से भूख लगती है। ग्वाल बालों को भेजा। एक ब्राह्मणों की बस्ती थी, यज्ञ कर रहे थे ब्राह्मण देवता। ग्वाल बालों को भेजा कि जाओ भोजन मांग कर लाना। ग्वाल बाल जाते हैं, ब्राह्मणों से कहा कि हमारे भगवान आए हैं, गोविंद भूख लगी है, भोजन दो। और ब्राह्मणों ने भगा दिया। अरे उस ग्वारिया के लिए हम भोजन दे, भागो यहां से, भगा दिए। ग्वाल बाल बेचारे उदास होकर गोविंद के पास लौटे, बोले प्रभु हमने मांगा लेकिन उन्होंने भगा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम लोग गलत जगह चले गए, मांगना था तो उनकी पत्नियों से मांगते। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, भगवान के प्रति बहुत स्नेह होता है। मांग देने का काम माताएं ज्यादा करती हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए ना, दोनों हाथों पर राधे राधे। भगवान ने कहा जाओ उनके पास। यज्ञ पत्नियों के पास पुनः ग्वाल बाल आए, प्रणाम किया, माता जी हमारे भगवान भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं।
56 व्यंजन बना करके यज्ञ पत्नियां भगवान के पास ले जाती हैं, भगवान को बड़े प्रेम से भोग लगाती हैं। प्रभु हमारे पतियों ने गलती करी, उनको पता ही नहीं कि हम कौन है। वो दिन रात पूजा पाठ तो करते, यज्ञ तो करते हैं, लेकिन आपको एक साधारण सा बालक समझ रखे हैं, उनके लिए हम क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने सबको अभय प्रदान करे। उसके बाद एक बार नंद बाबा इंद्र भगवान की पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, बाबा ये किसकी तैयारी चल रही है, क्या हो रहा है? बोले इंद्र भगवान की पूजा होनी है। गोविंद ने कहा, आज तक आपने इंद्र को देखा? बोले नहीं। बोली तो उनके पूजा करने से क्या फायदा जिनका आप दर्शन ही नहीं किए। नंद बाबा आप चलो मेरे साथ, गोवर्धन भगवान की पूजा करो। आप पूजा करना, जो आप चढ़ाओगे तुरंत भगवान हमारे पाएंगे। गोवर्धन भगवान की तलहटी में गायें चरती है, सब कुछ मिलता है, इसलिए इंद्र की पूजा मत करो, पूजा करनी है तो गोवर्धन की करो। नंद बाबा ने कहा, इंद्र भगवान नाराज हो गए तो तेरे गोवर्धन भगवान बचाएंगे? बोले बिल्कुल। ग्वाल बालों ने पूछा, क्यों कन्हैया, हम जो भोग लगाएंगे तेरे भगवान पाएंगे? कन्हैया ने कहा बिल्कुल पाएंगे, आप चढ़ाओ तो सही। सारे ग्वाल बाल गोपियों को लेकर भगवान गोवर्धन पर्वत के नजदीक पहुंचते हैं और गोवर्धन पूजन होता है और भोग लगाया गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आंख बंद करो, तब ना हमारे भगवान प्रकट होंगे पाने के लिए। जैसे गोपी ग्वाल वालों ने आंख बंद करी, भगवान स्वयं एक दूसरा रूप बनाए और अपने जाकर के एक रूप से कृष्ण बनकर यहीं थे ग्वाल वालों के पास और दूसरे रूप से उठा करके पाने लगे। ग्वाल वालों ने आंख खोली, सारे लोग देखे, हाँ सही में भगवान तो आगे पा रहे। मनसुखा ने कहा, कन्हैया एक बात पूछूं? बोले हाँ। ये तेरा भगवान बचपन से भूखा है क्या? अरे ये दोनों हाथ जबरदस्ती जल्दी जल्दी उठाकर खा रहा है, इसको कभी भोजन नहीं मिलता क्या? और एक बात और बताऊं कन्हैया, गोविंद ने पूछा क्या बात? बोले ये तेरा भगवान भी तेरे ही जैसा क्यों लग रहा है? जैसा तू काला वैसे तेरा भगवान काला, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? कन्हैया ने कहा, मित्र कोई बात नहीं है, मेरे भगवान है। पूजन हुआ, भगवान पाए और जैसे जयकार लगाई गई, प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। इंद्र तक आवाज पहुंच गई, नाराज हो गए इंद्र और कहा, दहवा दो, इतनी बारिश करो कि सारे ये 84 कोस के ब्रज वासी दह करके यमुना जी में चले जाए, सब समाप्त हो जाए। मूसलाधार बारिश होने लगी, अद्भुत बारिश होने लगी, महाप्रलयकालीन बारिश होने लगी। सारे ग्वाल बाल त्राही त्राही करने लगे। भगवान एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिए। उसी दिन से इनका नाम गिरधारी पड़ गया। प्रेम से बोलिए गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। सारे ग्वाल बाल नीचे आ गए, सारी गायों को सभी सामानों को लेकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान आ गए, ग्वाल बाल आ गए और सबने अपना अपना लाठी डंडा लगाया। 7 दिन 7 रात बारिश होती रही, लेकिन बाहर एक बारिश के बूंद दिखाई ना पड़े, पानी का एक कण ना दिखाई पड़े। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज इतना बारिश हो रहा है, 7 दिन 7 रात, ये पानी कहाँ चला गया? सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि जब ये राम जी थे ना, 14 वर्ष के बाद जब लौटे तो एक दिन सीता मैया ने कहा, प्रभु एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ। अच्छा भरपेट? बोले हाँ। एक किसी ब्राह्मण को नहीं बता दो आप। भगवान श्री राम ने अगस्त ऋषि को बुला दिया। अब मैया सीता को लगा कि ब्राह्मण कितना पाएंगे, अपने पवाने लगे। और अगस्त जी वो हैं जो एक चिरुआ में पूरे समुद्र को सूख गए थे। अब रोटी रख करके जाएं लाने के लिए, तब तक समाप्त हो जाए। और दौड़ते दौड़ते मैया सीता परेशान, गणेश जी को बुलाना पड़ा, रिद्धि सिद्धि को, और तमाम लोग रोटी बना रहे, पूड़ी बना रहे। अगस्त भगवान पा रहे हैं, पाते जा रहे, पाते जा रहे। 1-2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे नहीं, 7 दिन 7 रात बीत गया और उनका पेट ही नहीं भरा। सीता मैया ने कहा, प्रभु आप केवल पाते भी हैं कि पानी वानी भी पीते हैं? अरे पानी वानी भी तो। अगस्त ऋषि ने कहा, नहीं माता जी, जब आधा पेट हो जाता है तो एक बार पानी पीता हूँ और भर पेट हो जाता है तो एक बार, बस। अभी तो 7 दिन हुआ।
मैया सीता ने क्षमा मांगी राम जी से, प्रभु अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। तो भगवान श्री राम ने कहा, अगस्त जी इस जमाने में, इस युग में आपको भोजन कराया, अगली बार 7 दिन 7 रात तक वहां बारिश होगी, आकर पानी पी लेना, बराबर हो जाएगा। अगस्त ऋषि आए, जितने इंद्र वर्षा करे सारा का सारा जल को सोखते जा रहे हैं। श्री अगस्त ऋषि बाद में 7 दिन 7 रात जब बीता, सारे ग्वाल वाल लाठी डंडा लगाए हुए हैं। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया एक बात समझ में नहीं आ रही, ये उंगली तू क्यों लगा रखा है? अरे तेरे एक कनगुरी उंगली से ये गोवर्धन उठेगा क्या? भगवान ने कहा, देखो यही समस्या है, भगवान कुछ भी कर दे लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं होते कि भगवान ने किया। कहते हमने किया, करते भगवान है, लेकिन हम लोग कहते कि हमने कर दिया। देते भगवान ने, लेकिन हमको लगता है कि हमने कमा लिया। ये तो संसार का नियम है। ग्वाल बाल करे, कन्हैया ये उंगली क्यों लगा रखे हो, उंगली क्यों लगा रखे हो? भगवान ने कहा, इसका मतलब, बोले ग्वाल वालों ने कहा, प्रभु हमने लाठी डंडा पर गोवर्धन को धारण कर रखा है, आपके उंगली पर तोड़े। भगवान ने कहा, इसका मतलब मैं अपना उंगली हटा लो। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया जाओ जाकर के सो, हम ये उंगली झूठ मूठ का आप लगा करके खड़े हो, लग रहा कि जैसे गोवर्धन को आप ही उठाए हो। भगवान ने कहा, तो संभालो गोवर्धन को, मैं चला। और जैसे भगवान ने अपनी उंगली थोड़ी नीचे करी, जितने लाठी डंडे थे सब फटाफट टूटने लगे, सब दबने, गोवर्धन नीचे आने लगे। ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। भगवान ने फिर उंगली लगाई। बोले क्या हुआ? ग्वाल वालों ने कहा, कन्हैया हमको बात समझ में नहीं आई, तू इतना बलवान कैसे हो गया? कन्हैया ने कहा, अरे कुछ तो राधा जी के बल का प्रभाव है, कुछ माखन मैंने खाया है और कुछ आप लोगों का बल, इसी से मैंने गोवर्धन को उठाया। ग्वाल वालों ने कहा, अच्छा हम समझ रहे थे कि इन दिनों हम इतने दुबले पतले क्यों होते जा रहे हैं। पहले तो तू क्यों माखन मिश्री चुराता, तब हमारा बल भी चुरा रहे हो, इसीलिए हम दुबले हो गए और तुम इतने बलवान हो गए। प्रेम से बोले गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। और सज्जनों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन, इंद्र आकर के गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते, प्रणाम करते, क्षमा मांगते, भगवान अभय प्रदान करते, फिर भगवान अपने धाम पधारे। अब आगे की जय 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 श्री राधे। मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो हो जा मेहरबा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बा। काबिल तो कहाँ मेरी नजर है, दीदार के काबिल तो कहाँ मेरी नजर है। ये तेरी इनायत है कि तेरा रुख इधर है, मैं तो तेरा एक दीदार चाहूं, दीवाना तेरा तेरा प्यार चाहूं। मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे, सावरिया प्यारे रे। अब तो मेरे दिल की तो मेहमा मुरलिया वाले रे, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान।
जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। देखी है जब से ये तस्वीर तेरी, तब से बदल गई है तकदीर मेरी। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। मेरा दिल बागो बाहो, मुरलिया वाले रे मेरा दिल बागो बाहो, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। हाय कुर्बान हाय कुर्बान हाय कुर्बान कुर्बान, हाय कुर्बान हाय कुर्बान हाय कुर्बान कुर्बान, मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। चाहे कुछ भी कहे जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। चाहे कुछ भी कहे जमाना, पागल हुआ एक तेरा दीवाना। मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो तू मिली जा, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो दिल बागो बाहो, मुरलिया वाले रे मेरा दिल तुझ पे कुर्बान। मुरलिया वाले रे मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। अब तो दिल बागो बाहो, मुरलिया वाले रे, अब तो दिल बागो बाहो, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे, मुरलिया वाले रे सावरिया प्यारे रे। भागवत भगवान की जय। अब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज करना चाहते हैं। मुरली वादन करी, मुरली की धुन एक बार बजी और लाखों करोड़ों गोपियां हैं, सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ा। राधा को सुनाई पड़ा कि गोविंद ने मेरा नाम लिया। विशाखा कहती है मेरा नाम लिया गोविंद ने। ललिता कहती है मेरा नाम लिया। और सारी गोपियां गोविंद की तरफ वैसे दौड़ी चली आए जैसे सारे नदियों का जल समुद्र की ओर तीव्रता से तेजी से बढ़ती है। गोविंद ने स्वागत किया गोपियों का। मुरली बजावे आधी रात, आधी रात को बजाए मुरली बजावे आधी रात। हाय काना मुरली बजावे आधी रात, निंदियो ना आवे सारी रात, निंदियो ना आवे सारी रात। ऐसी कहे कोई बात धुन में, ऐसी कहे कोई बात, निंदियो ना आवे सारी रात। मुरली बजावे आधी रात,
बजावे आधी आधी रात कान्हा मुरली बजावे सूतला निंदरिया से हमके जगावे हर रोज की यही बात हर रोज की यही बात खात यशोदा से डांट हाय काला खात यशोदा से डांट फिर भी कहाँ ओ डेरा मुरली बजावे आधी रात जात जमुनावा करे छेड़खानी जात जमुनावा करे छेड़खानी का मैं कहूँ री दैया दुखी मन मानी रहिया लगावे रोज रहिया लगावे रोज जो हत रहत हमरी बात हाय कान्हा जो हत रहत हमरी बात नहीं जाओ जमुना के घाट मुरली बजावे आधी रात जय हो प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय मारी कंकड़िया फोरे गगरिया मारी कंकड़िया फोरे गगरिया हमके सतावे दिन दोपहरिया माने नहीं कोई
सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वादन करी, सारी गोपियां एकत्रित हो गई। पहले तो भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्य नामयं कश्चित् ब्रुवता गमन कारणम। वो गोपियां जब पहुंच गई, स्वागत करते हैं, फिर परीक्षा ली भगवान ने। गोपियों का क्यों आई आप लोग? गोपियों ने कहा, गोविंद आपने हमारा चीर हरण करके हमें आदेश दिया था कि जब मैं मुरली बजाऊं आप सब आना, महाराज करो। आपके साथ हम नृत्य करना चाहते, महाराज करना चाहते। गोपियों को थोड़ा मन में अहंकार हुआ, फिर भगवान अदृश्य हुए और फिर गोपियों ने जो प्रार्थना करी भगवान प्रकट हुए। राधा रानी और कृष्ण भगवान दोनों को गोपियां फूलों से सजाती हैं और बीच में कृष्ण और राधा और बाकी गोपियां नृत्य करते हैं। फूलों में सज रहे हैं, हाथ ऊपर करके ताली बजाते रहिए। हाँ, कलियों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। फूलों में सज रहे हैं, कलियों में सज रहे हैं, श्री वृंदावन बिहारी। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है, विश्वभान की दुलारी। फूलों में सज रहे हैं। हाथ ऊपर करके ताली बजाते रहिए, सभी लोग हाथ ऊपर। जय हो।
जिस सीख पे गुलाब लटका, मुझ पे गुलाब लटका, मुझ पे गुलाब सारे, मुझ पे गुलाब लटका, मुझ पे गुलाब सारे फूलों में सज रहे हैं। बिहारी लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जब गोपियां महाराज कर रही हैं, नारद बाबा भी आ गए। पार्वती मैया आ रही थी तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती कहाँ जा रही हो? बोली महाराज में मैं भी चलूंगा। श्री पार्वती मैया ने कहा, बाबा वहां स्त्रियों का प्रवेश है, पुरुष लोग नहीं जा सकते। तो भोलेनाथ ने कहा, कन्हैया के साथ नाचने के लिए साड़ी भी पहननी पड़े तो पहन लूंगा। और स्वयं शंकर भगवान भी नृत्य करने के लिए गोविंद के साथ साड़ी पहन करके पधारे। बड़े बड़े देवता भी स्त्री का वेश बना करके भगवान के साथ नाच रहे। राधे राधे। पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है श्याम तेरी बंसी, पागल कर जाती है। धुन सुन के मिलने को
जय हो। तेरो टेढ़ो हर ढंग तेरो टेढ़ो, कमर टेढ़ी टेढ़ी है, पैर टेढ़ी टेढ़ी है, बाल टेढ़ी टेढ़ी है, चाल टेढ़ी टेढ़ी, मुकुट टेढ़ो टेढ़ो है, गाल टेढ़ो टेढ़ो है, बंस सुर टेढ़ी सुर, ताल टेढ़ी टेढ़ी। तुम सीधे होते तो ना जाने क्या होता, तुम सीधे होते तो ना जाने क्या होता। जब तेरी हरकत पे, जब तेरी हरकत पे दुनिया मर जाती है, जब तेरी हरकत पे दुनिया मर जाती है। और श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सुन सुन के मिलने को, सुन सुन के मिलने को बेचैन हो जाती है। और श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घायल कर जाती है, घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय 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 श्री राधे। और इस प्रकार से गोविंद ने गोपियों के साथ महाराज करी। और कल की कथा में हम भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। राधे राधे। थोड़ा रास्ता क्लियर करवा दिया जाए। गिरधर कृष्ण मुरारी के, आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी के। कनक में मोर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सम सुमन राशि बरसे। बजे मूर्छंद मधुर मृदंग, ग्वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कल से कल कारण से गंगा, अतरण से होते मोह भंगा। बसी शिव शिष जटा के बीच, हरे अध किच चरण छवि श्री बनवारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चाहों दिश गोपी ग्वाल धेनु, हसत मुख चंद्र यशोदानंद, देवकी चंद्र भक्ति गोपिका कुमारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती
बोले भागवत भगवान की जय हो। और जोर से प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। और थोड़ा जोर से प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय जय श्री राधे हर हर महादेव। आरती भेजवा सेवांतिकावकुलजम्बकमाडलं जे पुण्यागजाधिकरवेदरदालपुष्पे बेल्वप्रभारदुलदे दलमञ्जरे वेद्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानादुगन्धिनि पुष्पाणि धाकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरो। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। प्रार्थनापूर्वक मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।